वाराणसी में हमारे साथ बातचीत के लिए महाराज जी जुड़े हैं। महाराज जी, कल धर्मयुद्ध का यहाँ पर ऐलान किया गया था। आभास था इस बात का कि इतना बड़ा आरोप आप पर लग जाएगा इस बात। ऐसा है कि धर्मयुद्ध जब शुरू हो गया तो बम गोले तो सामने की ओर से आएंगे ही, इसलिए ये तो अनुमान था कि प्रहार होंगे, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। फिलहाल वो भी देख लिया जा रहा है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं, आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, ये दिख रहा है। महाराज जी, जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है वो बेहद गंभीर धाराएं हैं। उसके बाद जो कुछ भी होता है, कानूनी जो भी कार्रवाई होती है, उसके लिए आप तैयार हैं जांच के लिए? क्यों नहीं, अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसको तैयार रहना पड़ता है आरोप को अपने ऊपर से हटाने के लिए, और उसको अगर वो गलत है तो गलत सिद्ध करने के लिए। तो स्वाभाविक है कि हम भी तैयार हैं। कानून के जानकार का ये भी कहना है कि इसमें गिरफ्तारी भी संभव है। बात यह है कि कानून के जानकार ये कहते हैं कि इसमें गिरफ्तारी संभव है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री का रुख है और मुख्यमंत्री की पुलिस काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने बटुकों के ऊपर और संतों सज्जनों के ऊपर लाठी पिछले दिनों चलाई थी, अपमानित किया था, उससे और पता है कि ऐसी संभावना का ज़रूर वो लाभ उठा सकते हैं। सबको पता है कि वो ये करेंगे, इसमें क्या कल्पना करनी है। हाँ, हम लोग तो तैयार बैठे हैं, कभी भी हम भागे हों तो बताइए। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो गिरफ्तारी करना चाहते हैं वो गिरफ्तारी करना चाहें तो करें, हम तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। यहाँ चाहें तो प्रश्न का उत्तर ले लें, और चाहे कहीं ले जा करके वहाँ बैठा करके पूछ लें। पूछना ही तो है उनको, जांच ही तो करनी है, और क्या करना है। जिस व्यक्ति ने न्यायालय के माध्यम से आप पर ये आरोप लगाया है, उसकी मंशा क्या है? खुद को न्याय प्राप्त करना है या कुछ और मंशा है? बात यह है कि जो हिस्ट्री शीटर है, माने लंबी सूची है जिसकी अपराधों की, लंबे समय से जो अपराध कर रहा है वो तो खुला घूम रहा है, साधु का वेश धारण करके और बड़े बड़े जगत गुरु तथा कथित का शिष्य बना हुआ घूम रहा है। उसके ऊपर पुलिस काम नहीं करती है, उसके ऊपर न्यायालय नहीं है, सब जगह से घूम रहा है खुलेआम। थानों में आप हिस्ट्री शीटर की सूची लगा करके बैठे हो कि हम तो बड़ा जानकारी रखते हैं। जब हिस्ट्री शीटर है तो वो कैसे साधु का वेश धारण करके कैसे घूम रहा है और दूसरे लोगों को अपने चपेट में कैसे झूठे रूप से ले रहा है, इसके बारे में तो कुछ बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपराध करेगा और अपराध करके वो खुला घूमेगा, और जो निरपराध लोग हैं उनको अपने अपराध के चंगुल में फंसाएगा। छूट है, खुली छूट है अपराधी को, और सज्जन को बंधन है। महाराज जी, आप धर्मशास्त्र के भी जानकार हैं। क्या पहले भी हमारे जो प्राचीन समय रहे उस समय भी क्या ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब? बिल्कुल, खूब परिस्थितियां आई हैं और हमारे पूर्व पुरुषों ने सबका सामना किया है। अरे आप दूसरे उदाहरण छोड़ दीजिए, स्वयं विश्वामित्र यज्ञ ही तो कर रहे थे, उसमें ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षस आकर के विघ्न डाल रहे थे कि नहीं? तो फिर उनको जाकर के दशरथ जी से राम लक्ष्मण मांग के लाना पड़ा। यज्ञ ही तो कर रहे थे, अच्छा ही काम तो कर रहे थे। तो अच्छे काम में तो विघ्न डालने वाले लोग होते ही हैं। राक्षसी प्रवृत्ति कहाँ नहीं रहती है, रहती ही है। तो इसलिए गौ माता की रक्षा का जो कार्य हम लोगों ने आरंभ किया है, गौ प्रतिष्ठा यज्ञ जो हमने शुरू किया है, उसमें विघ्न बाधा डालने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सामने आ रहे हैं, हिस्ट्री शीटर। देखिए, हिस्ट्री सीटर कोई आ जाए समझ में आता है, लेकिन वो जगतगुरु, अपने आप को जगतगुरु कहने वाले का चेला हो, ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है। काशी के एक अन्य धर्माचार्य हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इस विषय को जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये किसी व्यक्ति की पीड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये कि उस व्यक्ति की पीड़ा से महाराज जी पीड़ित हैं। नहीं, इतनी ही पीड़ा अगर हर पीड़ित के साथ उनकी जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, क्या कुछ आपने कहा कि अधिवक्ताओं का भी आपसे संपर्क कर रहे हैं, क्या इस समय कुछ? बहुत से यहाँ वाराणसी के भी अधिवक्ता लगभग 200-250 की संख्या में हमारे पास आने के लिए तैयार थे। हमने कहा भाई भीड़ लगाने से क्या फ़ायदा है, तो उनके जो प्रमुख लोग हैं वो हमारे पास आए थे, आज भी आए थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आना ही चाहते हैं, आप किस समय मिलेंगे वो समय बता दीजिए, ताकि 200-250 की संख्या में हम आना चाहते हैं आपके साथ खड़े होने के लिए।
तो हमको सबको वापस ना जाना पड़े, आपकी समय बता दीजिए। इसी तरह से बाकी जगहों से भी, प्रयाग से और दूसरी जगहों से उनका प्रस्ताव आ रहा है कि आपको कोई अगर कानूनी मदद चाहिए हो तो हम बिना किसी शुल्क के आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लोगों की पीड़ा है ना, तो इसीलिए सब खड़े होना चाहते हैं। अंतिम सवाल महाराज जी, धर्मयुद्ध का कल आपने ऐलान किया था, तो क्या किसी भी प्रकार का कोई उसमें बदलाव, क्योंकि आप अभी सूर्य की भी चर्चा कर रहे हैं? कोई बदलाव नहीं है, धर्मयुद्ध जारी है और गोल बन रही है। जो धर्म के पक्ष में खड़े होने वाले हैं वो भी तरकस तीर घिस रहे हैं, पैना कर रहे हैं, और जो अधर्म के पक्ष के लोग हैं वो तो अपना काम शुरू कर ही चुके हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, धर्मयुद्ध शुरू है और वो परिणाम तक जाएगा, बीच में हम लोग नहीं रुकेंगे। आपने भी कहा महाराज जी कि ये निम्न स्तर का एक तरीके से आरोप लगाया गया है, तो क्या आप दुखी हैं, पीड़ित हैं या चिंतित? पीड़ित नहीं हैं, हम ये कह रहे हैं कि कल्पना नहीं थी कि इतनी नीचे भी गिर करके कोई सनातन धर्म के प्रतिमानों के ऊपर आरोप लगा सकता है। ये भी हो रहा है। हम बता रहे थे कि सनातन धर्म का नाम लेकर के कुछ लोग कितनी नीचता पर चले गए हैं, इस बात को रेखांकित करने के लिए हम ये बात कह रहे थे। कोई दुख हुक नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से इस बात को जान गए हैं, तभी तो ये धर्मयुद्ध हमने शुरू किया है कि धर्म के नाम पे अधर्म बंद हो, ये बात है। अभी सूर्य की भी आप तुलना कर रहे थे, तो सूर्य यहाँ पर सूर्य हम हैं, सूर्य सत्य है, और कौन सत्य है? हम अपने आप को सूर्य इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई अभिमान है अपने बारे में, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने सत्य को पकड़ा हुआ है और हम उसको सूरज मान के पकड़े हुए हैं कि सत्य जो है सूर्य की तरह से आभा वाला है, उसको कोई नहीं रख सकता। तो हमारा ये दंभ नहीं है, हमारा ये अहंकार नहीं है, ये हमारा सत्य के ऊपर दृढ़ विश्वास है, ये बात। साथ शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर बातचीत के दौरान यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के जांच अथवा कार्रवाई के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं और सहयोग के लिए तैयार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।